जय गुरुदेव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माता जय गुरुदेव। आत्मीय सज्जनों, देवियों, आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ सुप्रभात लेकर के आया हूँ और आज आपसे हम मानव जीवन में माता पिता के महत्व पर बात करना चाहते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। एक विनती आपसे है कि आप हमारे इसी तरह के सुप्रभात संपादकीय सुविचारों एवं अन्य लेखों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे अगले नए वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन घंटी जरूर बजाएं आपको। और धन्यवाद साथियों। मानव जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि माता पिता ही हमको आपको इस धरती पर लाने के माध्यम बनते हैं। माता पिता की भूमिका मानव जीवन में पैदा होने से लेकर के अंतिम क्षण तक होती है। माता पिता हमेशा अपने पुत्र के लिए शुभेच्छ रहते हैं। जरा भी कष्ट होने पर माता पिता का दिल विभोर होता है और वो सदैव अपने पुत्र की भलाई के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते रहते हैं। साथियों, माँ तो एक ऐसी बैंक होती है जहाँ पर आप अपनी हर भावना, हर दुख सुख को बेखौफ जमा कर सकते हैं, यानी शेयर कर सकते हैं। जबकि पिता मनुष्य जीवन में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जहाँ पर बैलेंस हो और चाहे ना हो, फिर भी आपकी हर जरूरी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश की जाती है। मित्रों, रुलाना और हंसाना हर किसी को आता है, लेकिन जो रुला करके मना ले वो सच्चा दोस्त होता है। जो रुलाकर खुद रोने लगे वो सच्चा प्यार होता है। जो चीज़ आसानी से मिलती है वो मात्र धोखा होती है, और जो कठिनाइयों से मिलती है उसे इज्जत कहते हैं। जो दिल से मिलता है उसे प्यार, और जो भाग्य से मिलता है उसे सच्चा यार कहते हैं। माता पिता ईश्वर के स्वरूप होते हैं। आप सभी जानते हैं, पिता परमात्मा का अलग रूप होता है। पिता के बाद परमात्मा का नाम आता है, परम पिता का नाम आता है। माता के ऊपर आदि माता का नाम आता है, और माता पिता ही ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने होते हैं। वो ईश्वर के स्वरूप होते हैं। इनकी सेवा से ईश्वर की प्राप्ति होती है और यह मानव जीवन धन्य हो जाता है। जबकि इनके अनादर से मनुष्य जीवन बेकार और मनुष्य लाख पूजा पाठ करने के बावजूद भी ईश्वर से दूर हो जाता है। माता पिता इस धराधाम के प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को आदर नहीं किया, वो भगवान की कृपा से सकता है। माता पिता को मानव जीवन की प्रथम पाठशाला भी माना गया है। आप समझते हैं, पैदा होने के बाद अगर कोई हमें आपको बोलना, चलना
व्यवहार करना सिखाता है तो वो माता होती है। माता के बाद पिता का नाम आता है। हर मनुष्य को अपने माता पिता का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता नहीं होते तो हम इस धरती पर मित्रों आज बोलने वाले नहीं होते। माता पिता ही हमको इस धरती पर लाने वाले ईश्वर हैं। ईश्वर तो भले ही दिखाई न पड़ता हो, लेकिन माता पिता हमें जो है प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। माता पिता का सम्मान, उनकी पूजा, उनका आदर ईश्वर के समान होता है। मेरे मित्रों, माता पिता को अलग करके हम अपने जीवन को व्यस्त कर सकते हैं। माता पिता हमेशा अपने पुत्र के लिए, पुत्र चाहे जैसा नालायक हो, ईश्वर और माता पिता की यही कीमती है कि ईश्वर भी अपने उस पुत्र को भी खाना देता है, भोजन देता है, कपड़ा देता है, जो दिन रात उसको गाली देता है। ये परमात्मा ही है, उसकी दयालुता है कि वो अपने नालायक पुत्र को भी जो है वो शाम को भोजन देता है। हम आप भी आप देखते होंगे कि लड़का चाहे जितना गड़बड़ क्यों ना हो, लेकिन शाम को माता पिता खाने से पहले अपने उस पुत्र को खाना जरूर खिलाएं। साथियों, आज का समय बदल रहा है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। माता पिता की सेवा की बात जब आती है तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसे एक संतान मिल जाए, एक पुत्र मिल जाए, ताकि उसका बुढ़ापा जो है वो सफल हो जाए, वो उसके बुढ़ापे की लाठी बन जाए। मेरे मित्रों, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आपने सुना होगा, एक कीर्तन गाई जाती है, माँ का दिल, कि पुत्र ने एक वैश्या के चक्कर में आकर के अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया, और जब वो रास्ते में जाने लगा तो उसको एक ठोकर लग गई और वो गिर पड़ा। उसके गिरने के बाद उस माता के कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी है। मेरे मित्रों, आज समय बदल रहा है। माता पिता की अपेक्षा होती है कि जिस तरह हमने अपने बच्चे को बचपन में पाला है, पोसा है, चाहे टट्टी कर लिया हो, चाहे पेशाब कर लिया हो, उसने कभी जो है बुरा नहीं, रात में हो दिन में हो, कभी भी उसकी जरा भी तकलीफ होती है, माता पिता लेकर दौड़ लेता है। आज लोग शादी होने के बाद अपने माता पिता को ही भूल रहे हैं, माता पिता को बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। बल्कि आपने सुना होगा, अब तो वृद्धा आश्रम खुलने लगे हैं। पुत्र और उसका परिवार अपने माता पिता की सेवा करना तो भूल रहे, माता पिता के ही घर में उसको रहने की जगह नहीं देता है। लोगों को मजबूरी में वृद्धा आश्रम जाना पड़ रहा है। साथियों, माता पिता ये स्थिति देखकर आज ये दिल बहुत द्रवित होता है। माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस तरह उसने आपको बचपन में पाला है, पोसा है, उसी तरह से आप देखते होंगे आदमी वृद्धावस्था में असहाय होकर के, दुबला पतला होकर के बच्चे के समान हो जाता है। माता पिता चाहते हैं कि जिस तरह हमने अपने बच्चे को बचपन में पाला है, पोसा है, दुलारा है, उसकी हर आवाज़ पर, उसकी हर एक आंसू पर हमने उसके लिए प्राणों में उछावर करने का किया है, उसी तरह से लड़का भी हमारा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए सब कुछ करेगा, अपना सर्वस्व उछावर करेगा। लेकिन मित्रों, जब वही लड़का अपने पत्नी, अपने बच्चों के बीच आकर के माता पिता को भुला देता है, घर से निकाल देता है, वृद्धा आश्रम में भेज देता है, मेरे मित्रों, उस समय मानवता सिधारने लगती है। इसलिए आपसे विनती है, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम अपने माता पिता को ईश्वर का स्वरूप मान करके, आपको श्रवण की कथा मालूम होगी, श्रवण भक्त जो है वो अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके उनको तीर्थ यात्रा करवा रहा था। सुना होगा उस किस्सा आपने कि अगर आखिर में
अयोध्या के राजा दशरथ के बाणों से मारा गया। पुत्र तो भले ही मर गया। पुत्र के मरने की सूचना मिलने के बाद उसके माता पिता भी जो है उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। मेरे मित्रों, भले ही श्रवण कुमार आज हमारे बीच में नहीं है, कितने सालों, कितने वर्षों, कितने युगों पहले की घटना है, लेकिन श्रवण कुमार आज भी अजर अमर है। मित्रों, आप श्रवण कुमार जरूर बनिए मेरे मित्रों। माता पिता की सेवा जरूर करिए। उसे वृद्धाश्रम में भेज करके माता पिता वो पुत्र धर्म का अपमान न करिए। मित्रों, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको कहीं चीज भी और नहीं मिलेगी मेरे मित्रों, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर के स्वरूप होते हैं। माता पिता की सेवा करिए। माता पिता को आपके धन संपदा की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को सिर्फ आपके दो मीठे बोल की आवश्यकता है। सुबह उठिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। घर के निकलने से पहले उनको प्रणाम कर लीजिए। उनका कुशल क्षेम, खाने की व्यवस्था के बारे में घर में निर्देशित कर दीजिए। शाम को आइए, फिर प्रणाम कर लीजिए, उनका कुशल क्षेम पूछ लीजिए। रात में जब लेटने लगे तो एक बार फिर उनको प्रणाम कर लीजिए। आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और मेरा यह दावा है कि आपको ईश्वर के चरणों में जगह मिलेगी, आपको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। दुनिया में कोई भी ताकत इसे रोकने वाली नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात। वंदे मातरम। भूल गलती माफ। धन्यवाद।